वेलकम गाइस ऑन 99 नोट्स आईएएस यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली यूपीएससी ने यूपीएससी सीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया है। जिन भी लोगों का लिस्ट के अंदर नाम है बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन जिन लोगों का नाम नहीं है उनको भी ये चीज समझना होगा कि वो किसी से कम नहीं है, बिल्कुल भी इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। आप भी उन लोगों से बिल्कुल कम नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है। साथ में यूपीएससी ने अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रिलीज किए हैं जो कि काफी सरप्राइजिंग है। स्पेशली जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो काफी सरप्राइजिंग है। मेंस के मार्क्स उतने सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वही कट ऑफ रही है मेंस की तो जो रहती आई है पिछले 2-3 सालों के अंदर। लेकिन मेंस में भी एक टेक अवे है, आई विल डिस्कस इट। और प्रीलिम्स के अंदर तो एक बहुत ही बड़ा टेक अवे है जो समझना होगा अगर आप प्रीलिम्स 2024 के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कट ऑफ है ये ध्यान देने के लायक है। ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन ही आ जाएगा कि क्या प्रीलिम्स से कट ऑफ रही 2023 में, बताओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये कट ऑफ रही है ये क्यों इतनी कम रही है, ताकि हम गलती ना करें फ्यूचर में। देखो 2-3 इसके मेजर रीजंस हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ के कम होने के। वैसे आप लोग एक ट्रेंड देखो तो कट ऑफ हमेशा से कम ही आ रही है, और ये ट्रेंड अगर मैं सही से बताऊं तो ये ट्रेंड 2018 में चालू हुआ, जब पहली बार रिसेंट ईयर्स में कट ऑफ 100 से नीचे गई। तो 2018 में जो कट ऑफ है वो 98 चली गई। फिर 2019 में ये कट ऑफ सेम रही, 2019 में ये कट ऑफ सेम रही 98। फिर 20 में ये कट ऑफ और कम गई, यानी 92 के आसपास चली गई। उसके बाद 21 में और कम गई, 22 में भी उसके आसपास रही, फिर मतलब 80 में चली गई थी। अगर मैं 21 की कट ऑफ आपको बताऊं तो ये 87 के आसपास थी। 22 के अंदर ये कट ऑफ इसी 80s में ही रही, मतलब बहुत ऊपर नहीं चढ़ी। और 23 में तो कट ऑफ ने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया और ये पहुंच गई 75 पे। यानी कई लोग तो ये कह रहे हैं कि यूपीएससी का पूरा टारगेट है कि वो जीएस की और सीसेट की कट ऑफ को बराबर कर देगी। लेकिन समझने वाली बात है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है। क्या ब्रिलियंट लोगों की कमी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोग इस एग्जाम को देते हैं। डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स, आईआईटी के इंजीनियर्स, कौन ऐसा टैलेंटेड इंसान नहीं है जो ये एग्जाम नहीं दे रहा है। अब कहने की बात है कि भाई ये कम क्यों रही, तो इसके मेजर रीजंस को अगर मैं एनालाइज करूं तो ये है कि तो सीसेट का, एक तो सीसेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सीसेट में का पेपर बहुत टफ था और बहुत ज्यादा मीम्स बने और बहुत ज्यादा इसको ट्रोल किया गया। और ये बात बिल्कुल सच थी कि बिकॉज ऑफ सीसेट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 2022 में इंटरव्यू दिया लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए 23 में। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिनके जीएस में अच्छे मार्क्स बन रहे थे, 100 से भी ऊपर मार्क्स बन रहे थे, लेकिन सीसेट की वजह से वो कट ऑफ को क्रॉस ना कर पाए। ऐसे केस में डेफिनेटली कट ऑफ का नीचे जाना लाजमी था। दूसरी बात, जो नए तरह के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। देखो पहले के जो पेपर थे उनमें एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट तरीके से पेपर को टैकल करना, ये सारी चीजें वर्क करती थी। लेकिन अभी जो ट्विस्ट किए गए ऑप्शंस को, कि जैसे 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब वो ये नहीं कहता कि कौन से स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 2 सही है या 2 और 3 सही है, ये नहीं पूछता। वो पूछता है कितने स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरह के ऑप्शन देता है ताकि आप एलिमिनेट ही ना कर पाओ। यानी अगर आपके पास में अगर एक स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है तो उससे आप आंसर नहीं निकाल सकते। आपको सारे स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को ही पता होना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और आप सबको पता है कि यूपीएससी अंडर द सन कुछ भी पूछ लेती है। अब ऐसे केस में इन सवालों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हुआ। इससे भी कट ऑफ क्या हुई, नीचे चली गई। कहने का मतलब था कि 2023 में सीसेट डिसाइड कर रहा था सब कुछ। जिनका सीसेट निकल रहा था उनका प्री भी निकल रहा था। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह के ऑप्शंस यूपीएससी सेट कर रही है, हमें अपनी प्रिपरेशन को भी उस हिसाब से ले जाना पड़ेगा। और सी सेट को तो बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं मेन सी कट ऑफ की बात करूं तो मेन सी कट ऑफ में पास्ट ईयर्स में यही ट्रेंड रहा है। पास्ट ईयर्स में ये 748, 745, 736 ऐसे ही आसपास कट ऑफ रही है। अगर पास्ट के 2-3 सालों में ये हम लोग कट ऑफ को देखें तो मेंस की को। अब ऐसे केस में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, मैंने बताया था ना कि इसमें भी एक टेक अवे है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई प्रीलिम्स बहुत टफ है, अच्छे लोगों का तो सीसेट ही निकला, इस बार जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ही नहीं, तो मेंस की कट ऑफ नीचे जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रीलिम्स में 14,000 लोग
क्लियर करते हैं। मतलब मेंस 14,000 के आसपास लोग लिखते हैं, और मतलब इस साल लिखा है। अब ऐसे केस में क्या आपको नहीं लगता कि 2000, 3000 और लेट्स से 5000 ऐसे एस्पिरेंट है जो बहुत सिंसियर है? मान लेते हैं कि कुछ लोगों का सीसेट की वजह से हो गया, या कुछ लोगों की मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा नंबर था जिनकी मेंस की प्रिपरेशन सॉलिड थी। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो ऑलरेडी सर्विस में है, तो ऐसे केस में बहुत अच्छे लोगों का मतलब प्री क्लियर हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छा मेंस लिखा भी है। तो मेंस में कहीं भी ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाई नहीं है कि मेंस में जो प्री टफ होने की वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। लोग अच्छे आंसर्स लिखते हैं और लिखते रहेंगे। अब मेंस में करना क्या है ये हम लोग प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2024 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप IITian भी हैं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी हैं, फिर भी आप सीसेट को इग्नोर मत करिएगा। सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और मैं 99 नोट्स के चैनल पे भी सीसेट के लिए इनिशिएटिव्स लाने वाला हूं, स्पेशली 2024 के लिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद में जो दूसरी बात बताऊंगा वो ये है कि फंडामेंटल बुक्स हमेशा रिलेवेंट रहेंगी। अभी आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो जैसे रिसेंट पेपर्स हुए, CDS का पेपर हुआ, CAPF का पेपर तो शायद बाद में होता है, CDS का पेपर अभी हुआ, जियो साइंटिस्ट का पेपर अभी हुआ, उनमें NCERT से क्वेश्चन थे। तो यूपीएससी के अभी इसी साल के अगर आप दूसरे एग्जामों के पेपर देखोगे तो NCERT से क्वेश्चन थे। तो आप अपने बेसिक सोर्सेज को बिल्कुल इग्नोर मत करो। NCERT हो गया, या आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये बेसिक जो फंडामेंटल बुक्स हैं इनको आपको ढंग से करना ही है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कोई सोर्स से प्रिपेयर मत करो, बेसिक फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान दो। और एक और सजेशन दूंगा कि जो PYQs है वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। अगर आप 2023 का GS का पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि थीम तो कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको PYQ को थीम वाइज ढंग से प्रिपेयर करना है। थीम वाइज आपको सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको देखना है कि थीम कौन कौन से हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, या कौन कौन से थीम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वो फिर से क्वेश्चन उन चीजों पे पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब PYQ से आपको ये मान के चलिए आप 15 to 20 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा रिलेवेंट रहेंगे, वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब करंट अफेयर वाली बात यह है कि अगर आपने खुद ने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको फायदा मिलेगा, थोड़ा फायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि मैगजीन्स में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और उस पर सिर्फ सवाल आ जाता है। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपसे यही सजेशन रहेगा फिर तो कि भाई ठीक है आप एनुअल कंपाइलेशन ही फॉलो कर लीजिए। लेकिन मेरी ये मानना है कि अगर न्यूज़पेपर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो करंट अफेयर का तो यही है, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ा है बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पढ़ा है तो एनुअल कंपाइलेशन से भी कोशिश करिए कि आप उसको थोरोली कवर करें, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये सजेशंस रहेंगे। करंट अफेयर बिल्कुल इग्नोर मत करो, ठीक है। और अखबार पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली अखबार पढ़ने की हैबिट रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो दिल छोटा मत करिए। एनुअल कंपाइलेशन भी मतलब ठीक ही है, ऑलरेडी वो उसके बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि NCERT, लक्ष्मीकांत और ये सारे सोर्सेज हमेशा रिलेवेंट रहने वाले हैं। PYQ के थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 15-20 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे इन कंपैरिजन टू अदर एस्पिरेंट जिन्होंने PYQ को थोरोली एनालाइसिस नहीं किया है। कई लोग PYQ को ये सोचते हैं कि सिर्फ सॉल्व कर डालो, वो गलत स्ट्रेटेजी है। थीम आइडेंटिफाई करके मतलब आसपास की थीम कवर करना, उस थीम को ढंग से कवर करना, ये सही स्ट्रेटेजी होती है। सीसेट किसी भी हाल से इग्नोर मत करना, ठीक है। और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको प्रीलिम्स 2024 के लिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए 99 नोट्स की तरफ से या मेरी तरफ से, हमेशा मैं तैयार हूं आपके लिए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और वॉट एवर द हेल्प वी कैन डू फॉर दिस प्रीलिम्स, हम लोग अपने चैनल पे वो सब लेके आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।